इसीलिए मिलता है। मेन जो पढ़ना है वो ये है, मेन यही पढ़ना है। उसके बाद जो सिलेंडर है, ठीक है। और कौन नहीं पढ़ना हो, कौन सीनियर क्लास में नाइन्थ में ये पढ़े, ठीक है। समझा कि नहीं? मेन ये तीन चीज तुम लोगों को पढ़ना रहेगा, तीन चीज इधर से है। समझा कि नहीं? तो सबसे पहले स्क्वायर को हटा दिया गया है। अभी तुम सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन इसको जानेगा तब ये समझ पाएगा तुम, ठीक है। इसलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक है? उनका ये होगा कि इसके बाद नेक्स्ट पेज के लिए इसको इसके बता दें, तो काम है, ठीक ना। उसके बाद जो है सो सबसे पहले ट्रिपीजियम का बात करते हैं। तो ट्रिपीजियम किस तरह का फिगर होता है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होता है, दो टू साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है। और दो टू साइड होते हैं नॉन पैरेलल। जैसे इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए बी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा? सी डी का या फिर बीसी का भी लिख सकता है, ठीक है। तो ए बी पैरेलल को क्या लिखेंगे? सी डी या फिर बीसी, जो लिखना है, ठीक है। और ये जो दो साइड्स है वो नॉन पैरेलल, ठीक है। हाँ। अब अगर मान लो इसके एरिया निकालना है, पेरीमीटर तो निकालना सिंपल सी बात है, चारों साइड्स को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं? वो कैसे आता है? तो इसके लिए हम लोग काम कर सकते, बना सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते तो ये, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर गिरा, ये बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, है। अगर ये पैरेलल साइड का लेंथ जो है इसको मान लो ए है, क्या है ये? इसको मान लेते हैं क्या है ये? बी। और ये हाइट को मान लेते हैं, जो दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो दूरी था उसको मान लेते हैं एच, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ए सी है ना, उसका क्या लिखेंगे बाबू? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू लिखेंगे हाइट, है। समझा कि नहीं? जो डिस्टेंस है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिपीजियम। जितना भी सवाल होगा यही फॉर्मूला से बनेगा। कभी हाइट निकालना, कभी जो कोई पैरेलल साइड बोलेगा, दूसरा पैरेलल साइड निकाल बोलेगा, समझ रहे हो? जैसे कोई एक सवाल निकालना चाहते हैं तो निकालो। तो सवाल मान लेते हैं अभी, जैसे ये सवाल है क्या बोला है? यदि पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इतना इतना, व्हाइल वन पैरेलल साइड्स आर इतना इतना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना बोला है ना। अभी देखो इसमें तो हाइट नहीं दिया है, ठीक है। तो सवाल को समझ लीजिए, फॉर्मूला आता है ना ऐड। हाँ, ऐड करते हैं, इसको हटा तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ऐड नहीं करना है, ठीक है। दो एक ट्रेपेजियम है इस तरह का, बोलो पैरेलल साइड का लेंथ कितना कितना दिया हमने? 20 and 10, 20 and 20 एंड नीचे वाला 20, ठीक है। और नन पैरेलल साइड मतलब क्या? both are equal, नहीं, नीचे वाला हम लोग देख सकते हैं। तो 15 और 25 और 11, अच्छा 25 और 11, ऐसे नहीं होगी। बोलो हाँ, बोलो तो कितना आ जाएगा? 25 and 11, और ये सब कितना दिया हुआ है? ये सब 13 and 15, 30 दिया हुआ है और 50 दिया हुआ है। हाँ, समझा कि नहीं? अब रह गया बात की हाइट कैसे निकालेगा, क्योंकि बिना हाइट निकाले तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते। क्या निकालना है? हाइट निकालने के लिए कुछ ट्रायंगल का ट्रायंगल बना के हो सकता है। देखो यहाँ से हाँ, ये सर ऐसे करेंगे सर, तो ऐसे करेंगे है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा, ये 11 है, तो ये यहाँ तक ये 11 ही देगा कि नहीं? 11 सेंटीमीटर रहेगा कि नहीं? तो 25 पूरा है, यहाँ से हम 25, ठीक है। तो 25 में 11 माइनस करो, कितना बचेगा? तो 14 बचेगा। तो 14 ये और ये मिल करके 14 में, जाहिर सी बात है ये 7 सेंटीमीटर बनेगा और ये 7 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस इधर बाकी रहेगा उतना ही डिस्टेंस इधर रहेगा ना, जब परपेंडिकुलर गिरेगा तो। बात समझा कि नहीं? अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा,
पहला तो समझ आता है कि यस एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल देखो यहाँ पे बनते हुए दिख रहा होगा। ये है तुम्हारा 30 और ये है 7, किसी से भी निकाल सकता है, उससे भी निकाल सकता है, इससे भी निकाल सकता है। डिफरेंट वैल्यू आएगा ना 225 माइनस 1 लिखना है एडवांस टेस्ट दिया है अलग अलग ना। अच्छा सही बोला। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लगाएगा। देखो क्या करते हैं, सुनो यहाँ पे इसको x मान लो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिया, सेम दिया हुआ है तो तब सेम ये बनता है। बात समझा कि नहीं? सेम नहीं दिया बाबू, ये अलग अलग दे दिया है, समझा कि नहीं? तो इसको मान लेना है x, क्या मान लो इसको x, और ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन दोनों बनेगा कि नहीं बनेगा? समझे कि नहीं? दोनों अलग अलग वैल्यू दिया होता है, इसलिए जो है x मानना पड़ा। नहीं तो अगर सेम वैल्यू दोनों दिया होता, दोनों 13 होता, दोनों 15 होता, तो वो सेम बनता। बात समझा कि नहीं? अब बनेगा नहीं बनेगा? अरे तो तुम्हारा सवाल लेकिन बना, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम दे देते हैं एन, ठीक है? तो एक ट्रायंगल देखो कितना है, ए एम डी, दिखा? ए एम डी में देखो हम लोग को अगर मान लो ए एफ निकालना है, क्या निकालना है? एम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस करते हैं किसका स्क्वायर? बेस का स्क्वायर, तो तब हाइट आ जाता है। तो 13 का स्क्वायर, इसमें क्या माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो ये एम का स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। इधर देखो, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो वीएम का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 15 का एस स्क्वायर बन जाएगा माइनस 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये देखो सिंस ए एम और बी एम दोनों जो है क्या होल हो गए, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको छोड़ दो, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, समझे कि नहीं? उसके बाद सिंपल एक्स के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, इसके बाद फिर ये बनेगा क्वाड्रेटिक, फिर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन सॉल्व करके आता है ना, एक्स का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दो, यूनिट पे ये, उसके बाद तो फॉर्मूला जानना है ना? समझ गए कि नहीं? बनेगा पक्का?